बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद आज दूसरा दिन है और आज दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बातचीत करेंगे। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी और संघर्ष विराम को लेकर चर्चा आज की जानी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करेंगे आज भारत के डीजीएमओ, तो ये बातचीत के काफी अहम मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद भारत आगे की रणनीति भी तय करेगा। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मंजीत, आज पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत करेंगे भारत के डीजीएमओ, क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, आज की बातचीत पूजा काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो कल जो रात थी बॉर्डर पर, वो पहली बार ऐसा हुआ कि बिना फायरिंग के रही है, शांतिपूर्ण तरीके से रात बीती है। और जब दोनों के देशों के बीच संघर्ष विराम की बात हुई, उसके बाद ये एक तरह से दूसरी बार है जब दोनों डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन पर बात होगी। हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई 12 बजे की बात की जा रही है जब उनसे बातचीत करेंगे। और आज उसके बाद देर शाम तीनों सेनाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें अब तक सर पर जिस तरह का अपडेट है और बातचीत किस दिशा में जा रही है, आगे क्या कदम है, उसको भी लेकर जानकारी दी जाएगी। चलिए मंजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं संघर्ष विराम का आज दूसरा दिन है और बीती रात से लेकर अब तक सब सामान्य है। कोई भी सीजफायर की घटना रिपोर्ट सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के अखनूर से आज सुबह की तस्वीरें ये सामने आई हैं। आप देखिए, सब कुछ शांतिपूर्ण है। रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोग अपने घरों से अब निकल भी रहे हैं। तो भले ही भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई है, जिससे पस्त पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा। और आज सैन्य बल के अधिकारियों ने न सिर्फ इसकी विस्तार से जानकारी दी, बल्कि उसके सिलसिलेवार सबूत भी पेश किए गए कल। और हम आपको अब एक एक करके वो सारी जानकारी सुनाएंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों और आतंकियों पर सफाया हुआ है। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत के ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ आतंकियों का सफाया हुआ, बल्कि पाकिस्तान के कई जवानों की मौत भी हुई है। और पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीजफायर तोड़ा, तो भारत ने भी करारा जवाब दिया है। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. वहीं भारत के सैन्य अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आगे कोई हिमाकत करता है तो भारत क्या करेगा, ये पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। Firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan.